Hello friends, I am Seetal ma'am from Little Sky Bird School. Today I will teach you subject English of 5th standard. So आज हम 5th standard का subject English पढ़ेंगे. Okay? So open your textbook, page number 5 and lesson number chapter number 1st. So chapter number 1st में क्या है? Poem है. Poem का नाम है The Robin's Song. Okay? पॉइंट का नाम है द रॉबिन्स सॉन्ग. रॉबिन यहाँ पे किसको बताया गया है? रॉबिन एक चिड़िया को बताया गया है. ओके, सो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. रॉबिन sang sweetly when the days were bright. Thanks for summer he sang with all his might. मीन्स रॉबिन ने बहुत ही मीठा गाया. स्वीटली यानी बहुत ही मीठा. sang यानी गाना. मतलब रॉबिन ने बहुत ही मीठा गाया. When the days were bright, जब दिन उज्जवल था. मीन्स जैसे कि समर सीजन में जो मतलब कि डे स्टार्ट होता है, जैसे ही सनराइज होता है उसी टाइम चिड़िया क्या करते हैं? चर्पिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं. तो तब समर सीजन में जैसे ही ब्राइट हुआ, जैसे ही उज्जवल हुआ, मीन्स सूरज जैसे ही सन जैसे ही राइज हुआ, वैसे ही रॉबिन ने बहुत ही मीठा गाया. Thanks for summer he sang with all his might. मतलब कि वो समर सीजन को थैंक्स बोल रहे. कौन? पोएट समर सीजन को थैंक्स बोल रहे क्योंकि जैसे ही समर सीजन आया, समर सीजन में जैसे ही मतलब मॉर्निंग में वो सनराइज हुआ, वैसे ही रॉबिन्स ने अपने पूरे माइट के साथ, पूरे शक्ति के साथ उसने बहुत ही मीठा सॉन्ग गाया. ओके, सेकेंड पैराग्राफ. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let us all give praise. Means अभी समर सीजन की बात हुई, फिर उसके बाद किसके बारे में बताया गया? ऑटमन सीजन के बारे में बताया गया. ऑटमन सीजन मीन्स शरद ऋतु. ओके, रॉबिन sang sweetly in the autumn days. रॉबिन ने शरद ऋतु में भी बहुत ही मीठा गाना गाया. There are fruits for everyone. Let us all give praise. Means शरद ऋतु में क्या होता है? सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं. उस टाइम क्या बहुत ही रिच कलर के पूरे मतलब पक जाते हैं. पूरे फ्रूट्स जो भी होते हैं बहुत ही कलरफुली पकते हैं. सो वो बोले कि जैसे ही ऑटमन सीजन में सबके लिए फल आया, कलरफुल फ्रूट्स सबके लिए जैसे ही आया, फिर उसने ऑटमन सीजन में वैसे ही बहुत ही मीठे से गाना गाना स्टार्ट कर दिया. सो चलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं. किसकी? रॉबिन की. क्यों? क्योंकि जैसे ही सबके लिए फ्रूट्स पकने स्टार्ट हो गए, वैसे ही उसने सबके लिए सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया. तो उसके लिए प्रेस करते हैं. प्रेस यानी प्रशंसा करना. तो आइए हम सब उसकी प्रशंसा करें. ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि in the cold and wintry weather still you hear his song. Somebody must sing, said Robin, on winter will seem long. Means in the cold and wintry weather. Weather means मौसम. wintry यानी winter season यानी सर्दी वाला सीजन. cold यानी कि ठंडा. means ठंड और सर्दियों के मौसम में. इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर मीन्स ठंड और सर्दियों के मौसम में. स्टिल यू हियर हिज सॉन्ग मीन्स सर्दी और मतलब कि ठंड और सर्दियों वाली सीजन में भी, वेदर में भी आपको उसका सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा. मतलब वो हर सीजन में गाता रहता है. चिड़िया का सॉन्ग कभी भी रुकता नहीं है. भले वो समर सीजन हो, ऑटमन सीजन हो, विंटर सीजन हो, वो हर सीजन में सॉन्ग गाता रहता है. ओके, somebody must sing, said Robin, और winter will seem long. मतलब कि रॉबिन क्या बोल रहा है? said Robin यानी रॉबिन ने कहा. क्या बोल रहा है रॉबिन? कि किसी को वैसे ही मेरी तरह गाना गाना चाहिए. और winter will seem long, इससे ये सर्दी और भी लंबी लगे. मतलब क्या होता है सर्दी के सीजन में? बहुत दिन मतलब रात छोटा हो जाता है. मतलब छोटा रात होता है और दिन बड़ा रहता है. सो वो वही बोल रहे हैं कि somebody must sing, किसी और को गाना चाहिए मेरे साथ, ताकि ये जो दिन है वो बहुत ही लंबा लगे. ओके,
लंबा लगे. Okay, and comes to the last paragraph. When the spring came back again, he sang told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. Means when the spring came back again, spring season यानी वसंत ऋतु. Okay? When the spring came back again, जब वसंत ऋतु फिर से आया, he sang told you so. उन्होंने गाया तुम्हें ऐसा कहा. Means जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया तो वो बोल रहे मतलब चिड़िया लोग क्या कर रहे हैं, वो फिर से गाना गाना स्टार्ट कर दिए. Keep on singing through the winter, it will always go. सर्दियों के दौरान इसे हमेशा गाते रहे और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे. मीन्स जैसे ही वसंत ऋतु फिर से आया वो अपना गाना फिर से ऐसे ही कंटिन्यू चालू ही रखे. एंड कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर. और विंटर के सीजन में क्या होता है, मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ती है और कहीं कहीं पर तो बर्फ भी गिरते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि पोएट बोल रहे हैं कि वो विंटर के सीजन में भी अपना गाना गाना कंटिन्यू रखे, मतलब चालू रखे. तो इससे क्या मतलब उनकी जो सॉन्ग है कभी बंद नहीं होती है. सर्दियों के दौरान में भी उन्होंने गाना गाना अपना चालू रखा, कंटिन्यू रखा और ये हमेशा ही चलता रहेगा. मीन समर सीजन में जो सनराइज होता है उस टाइम का गाना, ऑटमन सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं उस टाइम का गाना, विंटर सीजन का गाना, ऐसे स्प्रिंग सीजन का गाना, हर एक सीजन का गाना, हर एक सीजन में जो ये सॉन्ग गाते हैं उनका ऐसे ही कंटिन्यू रखें और सबको ऐसे उनका सॉन्ग सुनना अच्छा लगे. ओके ओके. सो मैं आपको फिर से ये जो पोएम है फिर से एक बार इंग्लिश में रिपीट करती हूँ और एक बार एक पूरा ही हिंदी में बता देती हूँ आपको. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer. He sang with all his might. Means रॉबिन ने मीठा गीत गाया जैसे ही समर सीजन का ब्राइट यानी जैसे ही समर सीजन में सनराइज हुए वैसे ही रॉबिन ने अपना मीठा गीत गाना स्टार्ट कर दिया. एंड वो समर सीजन को धन्यवाद दे रहे, थैंक्स बता रहे हैं कि समर सीजन के आने से रॉबिन ने अपने पूरे शक्ति के साथ अपना सॉन्ग गाया. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let us all give praise. Means सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही शरद ऋतु स्टार्ट हुआ वैसे ही सबके लिए फ्रूट्स पकने स्टार्ट हो गए. तो उस ऑटमन सीजन में भी रॉबिन ने उनको मतलब सेंग स्वीटली यानी कि अपना मीठा गीत गाया. ओके, सो लेट अस ऑल गिव प्रेज. चलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं. ओके, थर्ड पैराग्राफ में है इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर स्टिल यू हियर हिज सॉन्ग. somebody must sing said Robin. in all winter will sing long. means जैसे ठंड और सर्दियों के मौसम में भी उसने अपना गाना गाना कंटिन्यू रखा. और रॉबिन बोल रहा है कि किसी को मेरे साथ गाना गाना चाहिए कि ये विंटर और भी लंबा लगे. ओके, एंड द लास्ट पैराग्राफ इज व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन ही sang told you so. कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो. मीन्स तो बता रहे हैं कि जैसे ही वसंत ऋतु फिर से आया, जब वसंत ऋतु फिर से आया उन्होंने अपना गाना गाना फिर से स्टार्ट कर दिया. सर्दियों के दौरान में भी उन्होंने अपना गाना गाना लगातार रखा. वैसे ही हर मौसम में वो गाते रहे और ऐसा उनका लगातार चलते रहे. समर सीजन में भी गाते रहे, ऑटमन सीजन में भी गाते रहे, विंटर सीजन में भी गाते रहे, स्प्रिंग सीजन में भी गाते रहे. वो हमेशा उनका सॉन्ग ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहे. ओके, सो यहाँ पे हमारा पॉइंट खत्म. चलिए अभी ये उसके बाद है ओरल वर्क. तो ओरल वर्क में क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है. मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ उसमें क्या करना होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल वर्क में नेम द बर्ड्स यू सी इन एंड अराउंड योर स्कूल एंड होम. नेम द बर्ड्स you see in and around your school and home.
मीन्स ऐसे हमें कुछ बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो हमारे अराउंड में देखे हो, हमारे इन्वायरमेंट में देखे हो, या फिर हमारे स्कूल के बाजू में, या फिर होम यानी कि घर के आजू बाजू देखे हो, तो वैसे बर्ड्स के नेम लिखने। ओके, सो मिनिमम आप लोग 10 बर्ड्स के नेम लिख ही सकते हो। आप तो 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको तो बर्ड्स के नेम आता ही होगा, देखे भी होंगे आप लोग बर्ड्स। सो आपको मिनिमम 10 बर्ड्स के नेम लिखने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है टेल वन थिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम। मींस जो बर्ड्स के नेम लिखे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको 10 बर्ड्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट में 10 बर्ड्स के नेम लिखने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्रो। ओके, क्रो मींस कौवा। सो सेकंड में ये दिया हुआ है टेल वन थिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम, मतलब कि जितने भी बर्ड्स के नेम लिखे होंगे उसमें से एक बर्ड के बारे में आपको लिखना होगा, मतलब कि क्रो, फिर पीकॉक, ये सब जो भी चीज देखे हो। क्रो, पीकॉक, पैरट, पिजन, जो भी आप लोग देखे हो उसके एक चीज के बारे में लिखना है। जैसे कि पीकॉक, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। ओके, सेकंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी। वैसे ही आपको पॉइंट बना के लिखने हैं। ओके, एक बर्ड्स के बारे में आप किसी कोई भी बर्ड्स के बारे में लिख सकते हो। जो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में जो 10 बर्ड्स के नेम लिखे होंगे उसमें से कोई एक बर्ड्स के बारे में आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। और जो थर्ड है नेम सम प्लांट्स you find in and around your school and home. Name some plants you find in and around your school and home. Means कुछ plants के नेम लिखने हैं, जैसे कि plants यानी पेड़ के बारे में, सॉरी पेड्स के नेम लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पे बर्ड्स के 10 नेम्स लिखे हो, वैसे ही थर्ड नंबर में आपको प्लांट्स के नेम लिखने हैं 10। ओके, जैसे फर्स्ट में 10 बर्ड्स के नेम लिखे हो, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपको प्लांट्स के नेम लिखने होंगे 10। ओके, सो ओरल वर्क इज कंप्लीट। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में है हमारा एक्सरसाइज। सो सेकंड में है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर दिया है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। मीन्स यहाँ पे कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम बी में उसके मीनिंग्स दिए हैं। दोनों के मीनिंग सेम तो रहेंगे, बट इसमें क्या है हमें ढूंढ के मैच करना है। जैसे कि विथ ऑल योर माइट, सो इसका मीनिंग क्या आएगा? चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देती हूँ लिख के। सो एक्सरसाइज में है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। फर्स्ट यहाँ पे देखिए कॉलम ए, कॉलम बी एंड यहाँ पर है आंसर। सो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ए नंबर में दिया हुआ है विथ ऑल योर माइट, सो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ। मीन्स विथ ऑल योर माइट यानी अपने पूरे शक्ति के साथ। तो उसका दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी वो भी मीनिंग तो सेम ही रहेगा, बस उसका जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे कि विथ ऑल योर माइट मतलब अपने पूरे शक्ति के साथ, यहाँ पर आएगा विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ। मीन्स वो भी है मीनिंग उसका अपने पूरे शक्ति के साथ। तो यहाँ पे देखिए विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, सॉरी माइट, तो इसका आंसर आएगा विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये इसका मैचिंग है। ओके, सो ऐसा मैचिंग हमें नहीं करना है। ये जो दोनों का
ओके, जैसे कि ये ए कॉलम का ए नंबर में ये लिखा हुआ है विथ ऑल योर माइट्स, सो हमें यहाँ पे लिखना है विथ ऑल योर माइट। यहाँ पे प्लेस नहीं है, सो मैं आपको ऐसे ही बता दी हूँ, ये वाला लिखना विथ ऑल योर माइट्स, यहाँ पे लिखना, फिर उसको इक्वल्स टू करके इसका आंसर जो है विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ 2 नंबर का है, सो यहाँ पे इक्वल्स टू करके हमें लिखना है विथ फुल पावर स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे प्लेस नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ए नंबर में है विथ ऑल योर माइट, सो हमने यहाँ पे लिख दिया विथ ऑल योर माइट, उसका आंसर क्या है ये 2 नंबर वाला विथ फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ, सो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू करके ये लिख दिया विथ फुल पावर स्ट्रेंथ। ओके, सो आपको ऐसे ही लिखना है, ये ए कॉलम को बी कॉलम के साथ जोड़ के उसके आंसर यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू करके। एंड सेकंड है गिव प्रेज, यानी किसी को प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना या किसी को थैंक्स बताना। सो इसका मीनिंग क्या आएगा, थैंक वार्मली, यानी कि नरम से, मतलब पूरे दिल से उनको थैंक यू बोलना, यानी कि प्रशंसा करना ही हुआ एक तरीके से। सो गिव प्रेज, इसका क्या आएगा 1 नंबर थैंक वार्मली, सो ये भी लिखना है गिव प्रेज को इक्वल्स टू करके, इसका आंसर क्या है थैंक वार्मली, तो इक्वल्स टू करके लिखेंगे यहाँ पे थैंक वार्मली। ओके, फिर से समझा देती हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ पे ए कॉलम में दिया है वर्ड्स, बी कॉलम में भी दिया है, ये सेंटेंस हमें पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बी कॉलम में भी है। सो ये ए कॉलम के साथ बी में जो दिया हुआ है मीनिंगफुल सेंटेंस, ए कॉलम के साथ बी को जोड़ के उसका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है, ए में जो दिया है वो लिखना है, इक्वल्स टू करके उसका मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो चलो मैं आप लोग को आंसर पढ़ा के सुना देती हूँ और उसको समझा भी देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which season are mentioned in the poem? Means ये जो poem आप लोग पढ़े इसमें कौन कौन से सीजन के बारे में मेंशन किया गया है। सो आप लोग को पता होगा यहाँ पे समर सीजन, ऑटमन सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 1 सेंटेंस ऑन ईच सीजन। मीन्स ये जो सीजन के बारे में बताया गया है इसमें से एक सीजन के बारे में आपको लिखना है। ओके, सेकंड में क्या करना है, ये जो सीजन बताए गए हैं उस सीजन के बारे में आपको लिखना है। मीन्स ये नहीं कि ये जो पॉइंट में लिखा है वही लिखना, वो नहीं लिखना है, सीजन के बारे में लिखना है। अगर आपको समर सीजन अच्छा लगता है तो समर सीजन के बारे में लिखिए कुछ लाइन, या फिर ऑटमन सीजन के बारे में लिखिए, या फिर विंटर या फिर स्प्रिंग, कोई भी सीजन के बारे में आप लिख सकते हो। 5 सेंटेंस आपको लिखने होंगे। ओके, थर्ड है हमारा which season follow winter and what change take place in that season। मीन्स कौन से ऋतु में ठंड पड़ती है। आप लोग को पता ही होगा कि विंटर सीजन में ठंड पड़ती है, एंड what changes take place in that season, और उस मौसम में क्या चेंज होता है। मतलब कि जैसे कि उस सीजन में ठंड पड़ती है, हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जैसे कि समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, वैसे विंटर सीजन में बहुत ठंड पड़ती है और रात जो है वो बहुत छोटी रहती है, वैसे ही लिखना है, मतलब वो चेंजेस क्या है उसमें उस सीजन में। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रॉबिन कीप सिंगिंग इन विंटर। 4th क्वेश्चन में ये बताया गया है कि विंटर सीजन में बहुत ठंड पड़ती है, दिन भी छोटा है, सन का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है, फिर भी रॉबिन ने अपना गाना गाना क्यों
दिया हुआ है मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, उसको यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट में दिया है विथ और वंस माइंड, मतलब सबके साथ हो सकता है, तो ऐसे वर्ड को यूज करके आपको एक खुद से सेंटेंस बनाना है। सेकंड में है टू गिव प्रेज, किसी को प्रशंसा करना, किसी को प्रशंसा देना, वो भी सेंटेंस बनाना है उसका। टू सिंग स्वीटली, मधुर गाना, इसका भी सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाना यानी मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिया है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश रहना, यानी कि खुश होना। ओके, whatever। सो उसका एक सेंटेंस बनाना है, जैसे टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मतलब कि मैं आज बहुत खुश हूँ। वैसे ही आप सबको इसमें ऐसे ही मेक द सेंटेंस है, मतलब आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया है मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, मतलब कि जैसे कि आप लोग फर्स्ट नंबर में देखें, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे दिया है। यहाँ पर वैसे ही दिया है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस दिए, तो आप सबको उसका वैसे ही मैचिंग करके, और यहाँ जैसे मैंने आंसर के साइड लिखा है, आंसर वैसे ही आपको लिखना है। ये दोनों को मैच करना है, मतलब जैसे कि स्प्रिंग अप, स्प्रिंग अप, सो उसका दूसरा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या आएगा, सीजन ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि स्प्रिंग का सीजन। सेकंड है स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन यानी मतलब जो प्याज होता है, तो उसका दूसरा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या आएगा, स्मॉल ऑनियन विथ लॉन्ग ग्रीन लीव्स आफ्टर लीव्स ड्रॉ, जैसे कि मतलब ऑनियन के जो पत्ते आते हैं ना, लंबे लंबे रहते हैं, उसको कच्चा हम लोग सलाद बना के भी खा सकते हैं, सो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस आएगा ये। सो ये दोनों को मैच करके यहाँ पे साइड में आपको आंसर में लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। सो आगे का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप ये वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।